मौजूद थे और उन्होंने ही उनका जो मेडिकल टेस्ट है वो किया। लेकिन कल 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और उससे पहले एक बार फिर से पूछताछ तो ईडी करेगी ही केजरीवाल से, लेकिन साथ साथ उनका जो मेडिकल टेस्ट है एक बार फिर सुबह किया जाएगा। और यहां पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आम आदमी पार्टी की वो भी आप देख रहे थे। गोपाल राय जो कि मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी ओर से की गई और आज लोकतंत्र की हत्या हुई है ये उन्होंने कहा। और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे ये उनकी ओर से कहा गया है। केजरीवाल के खिलाफ झूठा केस है ये भी उन्होंने कहा। ये लड़ाई हर आदमी की है। और इसके अलावा आतिशी जो कि मंत्री हैं आम आदमी पार्टी की वो भी उसमें मौजूद थी और उन्होंने कहा सड़क से न्यायालय तक उनकी ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी। और इस वक्त जावेद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ साथ मानव भी इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पूरी जो कवरेज है वो जारी है। जावेद, इस वक्त आपके पास क्या जानकारी है फिलहाल? अब आगे क्या होगा? आगे का जो रास्ता है ईडी कैसे तय करेगी? देखिए, ईडी की गिरफ्त में अब अरविंद केजरीवाल हैं। ईडी के दफ्तर के बाहर हमारी मौजूदगी है। रात भर अरविंद केजरीवाल की जो रात है वो यहाँ ईडी की कस्टडी में गुजरेगी। एक मेडिकल हो चुका है, एक मेडिकल सुबह होगा और जो जानकारी मिल रही है सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट जाने से पहले एक बार फिर उनसे पूछताछ होगी और उसके बाद फिर उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जैसा कि हम देखते हैं उसके बाद जब कोर्ट में पेशी की जाएगी तो रिमांड ईडी की तरफ से मांगा जाएगा। आमतौर पर ईडी 14 दिन तक का भी मांग लेती है एक्सट्रीम सिचुएशन में, लेकिन हो सकता है कि 6 से 7 दिन की कस्टडी मिल जाए, लेकिन ये कल कोर्ट डिपेंड करेगा। तो ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट ईडी की तरफ से रहने वाला है। जो गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की तरफ हुई है, अरविंद केजरीवाल की हुई है, उसके बाद एक और डेवलपमेंट होगा सुप्रीम कोर्ट में, जहां आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई है। आज भी ये कोशिश की गई थी कि अर्जेंट हियरिंग हो, लेकिन कल उस पर सुनवाई हो सकती है। तो वहां से क्या राहत मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से, इस पर नजरें रहेंगी। यानी कि सब कुछ अब आगे मूव कर गया है। कोर्ट का जो फैसला होगा उसके आधार पर ही आगे का जो आधार है वो बनता चला जाएगा। मानव भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानव, कोई जानकारी इस वक्त आपके पास? देखिए, अभी आखिरी अपडेट जो हमको अंदर से आया वो यही है कि अभी रात को पूछताछ नहीं होगी। सुबह 8 बजे अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी और वो पूछताछ उसी कड़ी में होगी जो उनके घर पर अभी देर शाम हुई थी, जिसमें के कविता और साउथ ग्रुप के साथ जो बैठकें हुई हैं अरविंद केजरीवाल या उनके नुमाइंदों की, उस बैठक के सिलसिले में ही पूछताछ होगी। ऐसी जानकारी हमें ईडी सूत्रों की तरफ से मिल रही है। कल का दिन बहुत अहम इसलिए है क्योंकि जैसे जावेद बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है गिरफ्तारी के अगेंस्ट में जो एप्लीकेशन अर्जी डाली हुई है उसको लेकर। इसके साथ साथ राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी सुबह 10:30 बजे के आसपास होगी। ये सारा मामला कोर्ट में चलेगा, लेकिन कल दिल्ली की सड़कों पर दंगल देखने को मिलेगा क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक बड़े आंदोलन का आह्वान किया है। अभी हम लगातार गोपाल राय को सुन रहे थे, आतिशी को सुन रहे थे, संदीप पाठक जो कि आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री है उनको सुन रहे थे। तो एक बड़ा आंदोलन की ओर आम आदमी पार्टी इशारा कर रही है। तकरीबन आज रात 9 बजे से ही हमने देखा लगातार जम्मू हो, मुंबई हो, तमाम जगहों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जुटने की एक तरीके से कवायद कर दी है। और इसके साथ साथ कांग्रेस के पास एक अच्छा मौका शायद उनको मिल गया है और उन्होंने एक रिक्वेस्ट बाकी जो इंडी ब्लॉक के जो दल है उनसे एक रिक्वेस्ट की है कि आप भी इसमें समर्थन दीजिए और एक बाकायदा साझा एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से जारी होगा। यानी राजनीति भी होगी, कोर्ट में मामला भी चलेगा और केंद्र में होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उनको कितने दिन की रिमांड पर ईडी लेती है, कोर्ट से कितने दिन की रिमांड मिलती है, ये कल कोर्ट में देखा जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ बहुत अहम मानी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई, क्योंकि जिस तरीके से तमाम मामलों में सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इसमें हाई कोर्ट होते हुए अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो होनी है, निश्चित तौर पर होनी है। लेकिन क्या वहां से अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी? क्योंकि एक बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है और तमाम अपोजिशन की पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है कि देश में चुनाव का ऐलान हो चुका है, लोकसभा चुनाव के चलते मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। ऐसे में ये गिरफ्तारी असंवैधानिक है, ऐसा दावा आम आदमी पार्टी के साथ साथ तमाम अपोजिशन पार्टीज कर रही है। तो कल सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पर क्या होगा ये बहुत देखने लायक होगा। और सवाल यही है कि अब इस गिरफ्तारी का असर क्या पड़ने वाला है? आम आदमी पार्टी पर क्या असर पड़ेगा? इंडी गठबंधन जो है उस पर क्या असर इसका पड़ेगा? लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो आने वाला वक्त है वो बेहद क्रूशियल भी रहेगा आम आदमी पार्टी के लिए और साथ साथ जो गठबंधन लगातार हुआ है उसके लिए भी। लेकिन एक मुद्दा यहाँ पर विपक्ष को जरूर मिल गया है और इसी के साथ केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी का निशाना भी आम आदमी पार्टी ने साधा है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ईडी की मंशा गिरफ्तारी की थी, ये सौरभ भारद्वाज की ओर से कहा गया है। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि बिना पूछताछ के ये गिरफ्तारी हुई है।
सौरभ भारद्वाज आगे ये भी कहते हैं कि घर से सिर्फ 70,000 रुपए मिले हैं, क्योंकि छानबीन लगातार ईडी की ओर से की जा रही थी और ऐसे में जो डिजिटल इक्विपमेंट्स थे वो भी उनकी ओर से जब्त किए गए थे, मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए थे। आगे क्या कुछ कहा आप सुनिए। मुख्यमंत्री जी को ले जाया गया, सीधी मंशा ईडी की मुख्यमंत्री जी को अरेस्ट करने की ही थी। कोई पूछताछ नहीं थी, कोई प्रश्न नहीं था, सब कोर्ट के अंदर नाटक किया जा रहा था। मुख्यमंत्री जी के घर की पूरी तलाशी इस छापे में ली गई। सिर्फ 70,000 रुपये नकद मिले, जो कि ईडी वापस लौटा के चली गई। मुख्यमंत्री जी का मोबाइल लिया गया और मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करके ले गए हैं। पूरे छापे में कोई सबूत, कोई एविडेंस, कोई प्रॉपर्टी का कागज, कोई गैर कानूनी पैसा, कोई मनी ट्रेल नहीं मिली। राजनीतिक हलचल भी यहां पर केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से बढ़ती हुई दिख रही है। प्रतिक्रियाओं का जो दौर है वो शुरू हो गया है और दिल्ली में शराब घोटाले की टाइमलाइन कैसी है वो अब आप यहां पर समझिए। 17 नवंबर 2021 सबसे पहले दिल्ली में नई शराब नीति लागू की जाती है। उसके बाद आता है 8 जुलाई 2022, जब दिल्ली के जो मुख्य सचिव हैं उनने नई शराब नीति में घोटाले का आरोप लगाया और इसके बाद 28 जुलाई 2022 दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति यहां पर रद्द कर दी। ये पूरी टाइमलाइन हम आपको समझा रहे हैं कि कब क्या क्या हुआ था। इसके बाद 17 अगस्त 2022 जब शराब घोटाला केस में केस दर्ज किया गया और उसके बाद से पूरा मामला यहां पर नोटिस में आता है। 19 अगस्त 2022 सिसोदिया के घर, दफ्तर समेत 31 ठिकानों पर छापेमारी की जाती है। 22 अगस्त 2022 को ईडी ने सीबीआई से मामले की जानकारी ली और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आगे कार्रवाई करनी शुरू कर दी। 30 अगस्त 2022 मनीष सिसोदिया के पीएनबी में बैंक लॉकरों की तलाशी यहां पर ली जाती है। तो ये टाइमलाइन हम आपको समझा रहे हैं कब क्या कुछ हुआ था। 27 सितंबर 2022 आम आदमी पार्टी प्रवक्ता विजय नायर को गिरफ्तार किया गया और एक के बाद एक गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो गया। 28 सितंबर 2022 शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार यहां पर किया जाता है और इसके बाद आती है वो तारीख जो कि बेहद अहम है। 16 अक्टूबर 2022 सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से पहली बार करीब 9 घंटे की पूछताछ यहां पर की है और पूछताछ का यह दौर वहीं से शुरू हो जाता है। 25 नवंबर 2022 सीबीआई ने 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट यहां पर दाखिल की। तो ये पूरे सिलसिलेवार ढंग से आपने पूरी टाइमलाइन देखी, कब क्या कुछ हुआ। सब कुछ शुरू होता है साल 2021 मार्च से, जब ऐलान किया जाता है मनीष सिसोदिया की ओर से, आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से, कि वो अब नई शराब नीति लेकर आ रहे हैं। और नवंबर का वो महीना था 2021 में जब नई शराब नीति जो है वो लागू कर दी जाती है। नई शराब नीति को लागू करने के बाद से वो लगातार चर्चा में थी, विवादों में थी और वक्त ऐसा आया साल 2022 में जब इस शराब नीति की जगह उसको रद्द करना पड़ा, नई शराब नीति को, और जो पुरानी शराब नीति थी उसको दोबारा से लागू करना पड़ा। और उसके बाद से ये पूरा सिलसिला शुरू होता है। जो आम आदमी पार्टी है वो विवादों में घिर जाती है और कहा उसकी ओर से ये जाता है कि उन्होंने पैसे लिए हैं शराब व्यापारियों से, घूस एक तरीके से ली गई है। और भाई मनजिंदर सिंह सिरसा का केजरीवाल पर बड़ा हमला उन्होंने बोला है। सच्चाई की जीत हुई है ये उनकी ओर से कहा गया है और केजरीवाल सबसे भ्रष्ट सीएम है ये भी उनकी ओर से कहा गया है। तो बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आ गई है, जहां पर बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा का ये बयान सामने आया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सच्चाई की जीत हुई है ये उन्होंने कहा और केजरीवाल सबसे भ्रष्ट सीएम है ये भी उन्होंने यहां पर कहा है। आम आदमी पार्टी भी पलटवार लगातार बीजेपी पर कर रही है और बीजेपी की भी अब प्रतिक्रिया सामने आ गई है। गिरफ्तारी आज होती है अरविंद केजरीवाल की, उसके बाद ये पूरी सियासी हलचल अब और ज्यादा बढ़ती हुई चली जाती है और आगे जो सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी वो और सरगर्मी बढ़ाएंगी राजनीति की। तो देखिए किस तरीके से सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब जो आगे की प्रक्रिया है वो यहां पर की जा रही है। सच्चाई दी जित हुई। दिल्ली का सब तो भ्रष्ट ते करप्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्हों ने शराब घोटाला करके करोड़ों रुपया बनाया, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਮਨ फर्जी ने, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ इलीगल ने, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ मेरे खिलाफ सबूत नहीं, ਅੱਜ जो दिल्ली की हाई कोर्ट च गए, हाई कोर्ट ने कहा ये समन फर्जी नहीं, ये समन लीगल ने और तुसी क्यों हुण तक ईडी के सामने नहीं पेश होए। ये माणयोग हाई कोर्ट ने अज अरविंद केजरीवाल जी को पूछा उन्होंने वकील के माध्यम से। जो ईडी के वकील ने दसिया कि असीं अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर सकते हाँ, हाई कोर्ट ने कहा सानू एविडेंस लिया के दिखाओ। जो उन्होंने सारा एविडेंस दिखाया गया, हाई कोर्ट ने इनकार करता, डबल बेंच ने अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी तो रोक लाने तो, मतलब मोहर ला दी कि तुहाडे कोल एविडेंस हैगा तो जाओ तो गिरफ्तार करो। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होए ने।
और ईडी की गिरफ्त में बड़े नेता अरविंद केजरीवाल 21 मार्च 2024 को क्या कुछ होता है अब आप यहां पर ही समझिए। हम वॉल ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अरविंद केजरीवाल 21 मार्च 2024 शराब घोटाला, जब ऐलान इसका यहां पर किया जाता है वो वक्त था और किस तरीके से ये जो पूरी टाइमलाइन है ये आगे बढ़ती हुई यहां पर दिखती है। 20-30 मई 2022 मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होती है। आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है और उससे पहले मनीष सिसोदिया की भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई थी। वो बड़े चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं जो अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं इस पूरी एक्साइज पॉलिसी को लेकर, पूरे शराब नीति को लेकर। जो नई शराब नीति यहां पर लाई गई थी तो पूरा ये घोटाला निकलकर सामने आया था और ये बड़े चेहरे हैं। के कविता ये भी ईडी की गिरफ्त में है। ये तमाम बड़े नेता हैं और अब तक कहा जा रहा है कि 17 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन इन 17 गिरफ्तारियों में ये जो 4 चेहरे हैं ये बेहद बड़े चेहरे हैं, दिग्गज चेहरे हैं। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल और उसके बाद के कविता। और केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने दावा किया कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। साथ ही केंद्र सरकार पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि 2 साल की जांच में ईडी को कुछ नहीं मिला है। 2 साल की जांच में कुछ नहीं मिला है, यह आम आदमी पार्टी का कहना है। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी की ओर से कहा गया है और उन्होंने साफ पहले ही कर दिया था जब गिरफ्तारी होने वाली थी अरविंद केजरीवाल की, उससे पहले ही, कि वो उनके सीएम हैं और हमेशा रहेंगे, आगे भी वही सीएम बने रहेंगे। उनकी ओर से कहा गया था केजरीवाल सीएम बने रहेंगे और जेल से ही वो सरकार चलाएंगे, ये भी उनका कहना था। हालांकि आगे आने वाला वक्त कैसा होगा ये नहीं पता। 2 साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे, 1000 से ज्यादा रेड्स हुए। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिसेज में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है।